जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लीनियर इक्वेशन पार्ट 10 में भी 2-3 क्वेश्चन बताए थे, 2-3 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। पहले ही क्या बोले थे, लीनियर इक्वेशन का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में आ सकता है। तो डेली का डेली आपको हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताते जाते हैं और देते हैं बनाने के लिए। अब तो आपको भी अंदाज हो गया होगा इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्या आज हम लोगों का 10वां वीडियो है कि वर्ड प्रॉब्लम का। आज भी वही काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं, 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। नियम वही रहेगा कि हम जो क्वेश्चन बताएंगे भी उसको आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा कि अपने से बनाइएगा, नहीं बनेगा तब इसको देखिएगा। ठीक, बन गया अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब इसको देखिएगा। उसके लिए फिर आपको कुछ देर के बाद उसी क्वेश्चन को फिर से बनाना होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख डालते हैं। क्या देखो, 2 क्वेश्चन हम लिख दिए, टाइम थोड़ा बचा है। पहला क्वेश्चन है डिवाइड 75 into 2 parts so that 3 times 1 part may be double of the other। नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब सीधा नहीं है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। क्या अब सबके पास ब्रेन भी उतना हो गया हार्ड, अब घूम सकता है ब्रेन धीरे धीरे। और दूसरा क्वेश्चन है the price of 13 meters of cloth, the price of 13 meters of cloth is as much less than rupees 15 as the price of 27 meter exceeds rupees 29। find the price per meter। ठीक है, पहले हम लोग रूल क्या है हम लोगों का, अब आप पॉज करके बनाना शुरू कर दीजिए। पहले 1 बार 2 बार 3 बार, ये नहीं कि 1 बार बनाया फट से देख लिए ना, 1 बार 2 बार 3 बार इसको अपने से बनाइए। नहीं बनता है तब हिंट्स लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैथ्स वीक का वीक ही रह जाएगा, कभी स्ट्रांग नहीं होगा। क्या बोले हुए, क्या फॉर्मूला हम लोगों का, स्ट्रांग अलजेब्रा, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, स्ट्रॉन्ग ऑल अदर मैथ्स, स्ट्रॉन्ग ऑल मैथ्स, स्ट्रॉन्ग ऑल साइंसेज, नहीं स्ट्रॉन्ग ऑल साइंसेज, स्ट्रॉन्ग ऑल अदर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, इतना ही नहीं, सोशल भी आया, सब कुछ आ गया, टोटल दुनिया का जो भी सब्जेक्ट है सब। समझ गया। आज यदि ऐसा हो जाता है तब क्या आपका लाइफ हैप्पी हैप्पी। इसीलिए कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा पर कौन बैठा हुआ है, ट्रिगो, ट्रिगो पर कौन बैठा हुआ है, कैलकुलस, कैलकुलस पर कौन बैठा हुआ है, टोटल मैथ, टोटल सब्जेक्ट। उसी अलजेब्रा में आप हैं। अलजेब्रा का ये वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हम लोग हैं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम में है। ठीक, इसीलिए ब्रेन अभी से ही उतना स्ट्रांग करते जाइए। लगता होगा अभी अब क्या है क्या नहीं, प्रयास करेंगे, 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, ठीक आएगा। चलिए, हमको तो बनाना है, मेरा तो पॉज नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या कहे हुए हैं बार बार, क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन जितना आप पढ़े रहिएगा उतना आसान है आपके लिए। डिवाइड 75 into 2 पार्ट्स। 75 को 2 पार्ट्स में बांटना है। ठीक, पता तो नहीं है क्या, वो पता रहता तो कोई बातें नहीं थी। 75 को 2 पार्ट में बांटना है। क्या, एक पार्ट को मान लेते हैं x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 75 को ना 2 पार्ट में बांटना है, एक पार्ट हो गया x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 75 माइनस x। 2 पार्ट तो हम लोगों के पास आ गया अपना हिसाब से। अब कह रहा है
सो दैट वह इस प्रकार से बटा हुआ है दोनों पार्ट कि 3 टाइम्स 1 पार्ट, माने ये जो 2 पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 पार्ट, जो एक पार्ट है उसका 3 टाइम्स, माने क्या, x इंटू 3 नहीं हो गया, ध्यान दो बात। फिर क्वेश्चन पढ़ो, डिवाइड 75 इंटू 2 पार्ट्स, 75 को 2 पार्ट में बांट दिए, एक x और दूसरा कितना 75 माइनस एक्स, सो दैट 3 टाइम्स 1 पार्ट, 3 टाइम्स 1 पार्ट हो गया, यहां तक काम खत्म। मे बी, यहां इक्वल का साइन दो, मे बी डबल ऑफ द अदर, डबल ऑफ द अदर, यह जो है दूसरे का क्या है, डबल हो गया, काम खत्म। अब तो कुछ नहीं करना है, क्या अब बना सकता है, हाँ? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3x इज इक्वल टू 150 माइनस क्या 2x, यानी 5x इज इक्वल टू क्या 150, x इज इक्वल टू क्या 30। अब दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 75 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना 45। क्या आसान क्वेश्चन है। अब आप चेक कीजिए कि आपका सही है या गलत। तो दोनों को प्लस करने पर 75 तो आ गया, ठीक, एक काम तो सही है। दूसरा 3 टाइम्स 1 पार्ट, जैसे पहला पार्ट आपका 3 है तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए तो कितना हो गया 90, ठीक। वह क्या है दूसरे पार्ट का डबल, यानी 2 इंटू 45 यानी क्या 90, यानी अपना आंसर सही है। हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ के बता दिए हैं, फिर से देखिए 2 क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज एज मच लेस देन ₹15। ध्यान दो बात पर, 30, अब तो इतना सस्ता कपड़ा मिलने नहीं जा रहा है। 13 मीटर क्लॉथ्स का प्राइस 15 रुपया से उतना ही कम है एज द प्राइस ऑफ 27 मीटर्स, माने 27 मीटर कपड़ा का प्राइस क्या है 29 रुपीज से उतना ज्यादा है। ठीक है, घूमेगा ना क्वेश्चन। अब पहला सिंपल दे दिए थे, द प्राइस ऑफ 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स इज एज मच लेस देन ₹15 as the price of 27 meters exceeds ₹29, find the price per meter of cloth। देखो एक बार क्वेश्चन देखा गया, हमसे बनने वाला नहीं है, छोड़ दिया। 50% बचा तो इस टाइप से होता है। उस 50% में जो 50% होगा वो एक बार 2 बार ट्राई करेगा, बन गया तो ठीक है। कितना बच गया 25, ठीक। वो 25 में इसको प्रयास करेगा करेगा करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, फिर उसका 50% ले लो, 10 बच्चा ऐसा होगा कि उसका बन जाएगा। 10 बच्चा ऐसा होगा जिसका नहीं बनेगा, यानी 100 में कितना आ गया 10, तो तुम लोग 10 में आओ। यानी 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करो, उसके बाद बनना ही है। प्राइस ऑफ 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स इज एज मच लेस देन ₹15। 13 मीटर कपड़ा का दाम 15 रुपया से उतना ही कम है जितना कि 27 मीटर कपड़ा का दाम 29 रुपया से उतना ज्यादा है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहां मानेंगे, क्वेश्चन तो वहीं से शुरू करें ना कि भाई 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना, नहीं, प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या मान लीजिए ₹x, यानी 1 रुपये x रुपया में आपको कितना मीटर कपड़ा देता है 1 मीटर। आप कितना मीटर कपड़ा खरीदे हैं, पहले कितना मीटर कपड़ा खरीदे हैं 13 मीटर, यानी 13 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना हो जाएगा 13x। ध्यान दो बात,
13 मीटर क्लॉथ का दाम कितना हो गया 13x, और फिर बाद में कितना मीटर कह रहा है 27 मीटर, तो 27 मीटर क्लॉथ का दाम कितना हो गया 27x। 27x ये तो आपका क्लॉथ का प्राइस हो गया। आप x माने थे, एक बार 13 मीटर खरीदे हैं, एक बार 27 मीटर खरीदे हैं, हो गया। समस्या कहाँ था, इसके प्राइस में। ई जो है 15 से उतना ही कम है जितना ई कितना से 29 से उतना ज्यादा है। अब दिमाग लगाओ, अभी भी दिमाग लगाओ एक बार। लगाया, प्रयास तो कर लिया होगा। यह क्या कर रहा है 15 से उतना ही कम है, यानी 15 माइनस 13x, 15 माइनस 13x इज इक्वल टू, उसके लिए क्या कर रहा है 27 मीटर एक्सीड्स ₹29, वह 29 से उतना ज्यादा है। इसका मतलब 29 माइनस 27, बस हो गया, काम इतना ही था। अब तो लेबर वाला काम है क्या, गलत हो गया। कैसे, क्या कर रहा था क्वेश्चन, प्राइस ऑफ 27 मीटर एक्सीड्स ₹29, 29 से ज्यादा ना है, इसका मतलब 27x माइनस कितना 29, 15 माइनस 13x, 27x माइनस 29। अब तो सॉल्व कर लेगा, अब तो आसान काम है। क्या 15 प्लस 29 इज इक्वल टू 27x प्लस कितना, ये कितना हो गया 40x, आई कितना हो गया 44, देयरफॉर x इज इक्वल टू 44 बाई कितना 40, 4 10 जा 4 11 जा 1.10, यानी मात्र ₹1.10 पर मीटर के हिसाब से आपको कपड़ा मिला था। ठीक है, कितना आसान। यानी मेन समस्या क्या था, इस चीज को क्लियर करना था बस। ये कैसे क्लियर हुआ, उसको बार बार पढ़े, वो क्या कह रहा है वही सेम चीज किए, तब ना काम हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपका है डिवाइड 122 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड 122 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट one may be, दो पार्ट में बांटे, one may be above, as much above 72, one may be as much above 72 as twice the other is below 60। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड पर ज्यादा जोर देना होगा, दिमाग लगाना होगा क्या कह रहा है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, divide 122 into 2 parts such that one may be as much above 72 as twice the other is below 60। क्वेश्चन समझ लिया, रूल वही लगेगा, क्वेश्चन लिख लिया, पहले अपने से ट्राई करेगा। ठीक है, ट्राई तुम लोग कर लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक, कहेगा आंसर कैसे मिलाएंगे, तो आंसर मिलाने का तरीका आपको बता दिए हुए हैं। उसी क्वेश्चन में वैल्यू डालिए, यदि आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तब आप देख रहे हैं कि डिवाइड 122 इंटू 2 पार्ट्स, कोई दिक्कत नहीं। 122 को 2 पार्ट में बांटना है। ठीक, एक पार्ट को मान लिए क्या x, दूसरा पार्ट क्या होगा 122 माइनस x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 122 को 2 पार्ट में बांटना है, तो एक पार्ट मान लिए x, तो दूसरा कितना होगा 122 माइनस x, उसी को ना 2 भाग में बांटना है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, सच दैट वन मे बी एज मच अबव 72, माने ये जो आपका पहला पार्ट है, ठीक है, वह क्या कह रहा है एज मच अबव 72, यह 72 से उतना ज्यादा है
जितना कि एज ट्वाइस दी अदर इज बिलो 60, दूसरा का जो डबल है, दूसरा का जो डबल है वह 60 से उतना कम है। इसी चीज को दिमाग में लाना होगा, ठीक है। फिर से पढ़ो, डिवाइड 122 इंटू 2 पार्ट्स, बार बार कर रहे हैं, जानता है क्यों? क्योंकि ये तो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इस टाइप का तो करोड़ों अरबों क्वेश्चन बन सकता है। तुम एक क्वेश्चन है स्कूलिया पढ़ाई, ये किताब का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, बनाया, उसमें से एग्जाम में आया, हो गया 99, CGPA 10, 100%। उससे काम नहीं चलेगा, ठगने के लिए बेवकूफ बना रहा है। डिवाइड 1 टू, हम तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दे, इस टाइप का हम हजारों क्वेश्चन दे देंगे तुम्हारे पास। हम कहने का मतलब मेरा यह है कि दिमाग को उतना डीप में ले जाओ, ठीक है। 122 को 2 भाग में बांटे, एक भाग हो गया मेरा x, दूसरा भाग कितना हो गया 122 माइनस x, ठीक है। अब कह रहा है 1 मे बी, इसको ध्यान दो, 1 मे बी एज मच अबव 72, एक पार्ट 72 से उतना ही ज्यादा है जितना कि आगे आओ, एज ट्वाइस द अदर इज बिलो 60, हो गया दिमाग में। अब क्या है मेन चीज, इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो पहला तो आप देख लिए हैं क्या कि 72 क्या कर रहा है, 1 मे बी एज मच अबव 72, 72 से जितना ज्यादा है, 72 से कितना ज्यादा है x माइनस 70, देखो 72 से कितना ज्यादा है, इसका मतलब ऑलरेडी ये 72 से ज्यादा है, नहीं, ये 72 से जब ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, यानी x माइनस 72, एक काम खत्म। अब आ जाओ दूसरे काम पर, काम है ना, दूसरा काम क्या है, दूसरा कह रहा है कि एज मच अबव 72 एज ट्वाइस द अदर इज बिलो 60, ट्वाइस द अदर, ट्वाइस द अदर, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अदर पार्ट आप क्या माने थे 122 माइनस एक्स, ट्वाइस यानी क्या इंटू 2, ट्वाइस द अदर, उसके बाद क्या कह रहा है बिलो 60, यानी यह जो वैल्यू है वह 60 से उतना ही कम है। पहले तो आप ये दिमाग में लगाइए यह 60 से कम है, अब कितना कम है, यानी क्या 60 माइनस, यहां सही है, यहां कर दीजिए 60 माइनस, बात खत्म। क्वेश्चन इतना ही था, अब तो लेबर का काम है। x माइनस 72, समझ गए इस बात को? नहीं तो एक काम करो, यहां पॉज करो, फिर बैक जाओ, और जहां से ये क्वेश्चन बताना शुरू किए हैं, ये क्वेश्चन जहां से बताना शुरू किए हैं वहां से फिर दोबारा देखो, ठीक, तब आ जाओ। 60 माइनस कितना हो जाएगा 244 प्लस कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि माइनस 2 था। अब x उधर ले जाते हैं क्या, माइनस 72 माइनस 60 प्लस 244 इज इक्वल टू कितना 2x माइनस x, कितना हो जाएगा x, नहीं हो गया, ये दोनों को प्लस करते कितना हो गया 132 प्लस 244 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 112। एक पार्ट यानी ई हो गया मेरा 112, ठीक है। 122 माइनस एक्स यानी हो गया 10, ठीक है। यानी 122 को 2 पार्ट में बांटे, मेरा रिजल्ट आया 112 एंड 10। अब यह सही है या गलत, ठीक, देखो ट्राई करके सही है कि गलत। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 भाग में बांटो, 122 को, एक हो गया 112, एक हो गया 110, बांट दिए। अब कह रहा है 1 मे बी एज अबव 72, यह 72 से उतना ही ज्यादा है, कितना ज्यादा है 112 माइनस 72, 40 ज्यादा है नहीं, और एज ट्वाइस द अदर इज बिलो 60,
ट्वाइस दी अदर, माने क्या 10 इंटू 2 यानी कितना 20, यह 60 से उतना ही कम है, यानी 60 माइनस 20 बराबर कितना 40 आ गया। इसका मतलब सही है, इसको तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्या तो क्वेश्चन बताएं, मात्र 3 क्वेश्चन बताएं, देखते हैं। बस 3 क्वेश्चन हम दिए आपको बनाने के लिए, 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। बोल देते हैं एक बार, 50 किलोग्राम ऑफ टी वर्थ रुपीज 111 इज मेड अप ऑफ 2 सॉर्ट्स, पार्ट वर्थ रुपीज 3 पर केजी एंड द रेस्ट वर्थ रुपीज 1.50 पर केजी, हाउ मच इज देयर ऑफ each sort? Second, a sum of rupees 25.07 is made up of 32 coins which are either rupee or paise. How many are these of each? Third है, a man sold a horse for a sum of money which was greater by rupees 494 than half the price he paid for it and gained thereby rupees 1.50. What did he pay for the horse? हो गया। चल 3 क्वेश्चन आपको हम बताए, 3 क्वेश्चन आपको हम दे दिए बनाने के लिए, 6 क्वेश्चन हो गया। बस फिर आगे अगला टॉपिक में चले जाएंगे क्या, लेकिन अपने से बनाइएगा, किसी से हिंट्स नहीं लीजिएगा। यही है, हिंट्स जितना लीजिएगा दूसरा से, जीवन में उतना ही दूसरे पर डिपेंड रहना होगा। याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में जितना दूसरा से हिंट्स ले रहा है ना, होल लाइफ दूसरे पर डिपेंडेंस तुम्हारा होगा। जितना अभी तुम सिंगल करेगा, अपने आप पर जोर देके बनाना चाहेगा, उतना ही तुम्हारा लाइफ अपना होगा, ठोस होगा, सिंगल रहेगा। किसी दूसरा पर डिपेंडेंस की जरूरत बहुत कम होगी। ठीक, जय मां बंगला।